फोर्स का इतने सारे रंग रूप हम लोग देखे नहीं, फोर्स कैसे कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है वो देख लिए, फोर्स को अलग अलग फॉर्म में भी हम लोग देख लिए। अभी हम लोग लास्ट क्लास फोर्स को एक्सीलरेशन की टर्म पे देख लिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आज फोर्स का और एक इफेक्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स दैट इज द टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक से समझते हैं। पहले समझते हैं ये चीज क्या है। हमें कुछ छोटे छोटे चीजों को समझना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आएगा तो वो फोर्स उसके ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगा, जानने के लिए फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत है। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। तो क्या हुआ, टू नो the effect of force on a body, effect of a force on a body, we need to know following. We need to know the following. चलिए क्या क्या फोर्स के बारे में क्या क्या जानकारी होना चाहिए, सोचो, ध्यान से देखना बेटा। नया कंसेप्ट है, इसका हायर वर्जन को हम लोग क्लास 9 में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करो। जहां कंफ्यूजन होगा पूछो, और अगर आपको आंसर आता है तो हड़बड़ा के मत बोलो, समझो। ठीक है, सपोज हम कहेंगे यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, कैसा मोशन होगा, इधर को मोशन होगा कि इधर को मोशन होगा, वो डिपेंड करता है क्या, किसके ऊपर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। ऐसा फोर्स देंगे, यस, इधर को फोर्स देंगे इधर जाएगा, इधर को फोर्स देंगे इधर जाएगा। तो मतलब ऐसा फोर्स देंगे बॉडी इधर मूव करेगा, ऐसा फोर्स देंगे बॉडी इधर मूव करेगा, ऐसा फोर्स देंगे बॉडी इधर मूव करेगा। मतलब ये जो फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसका इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जानने के लिए हमें पहला चीज जानना है क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। दूसरा, अगर हम धीरे से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे से जाएगा, जोर से फोर्स लगाएंगे तो जोर से जाएगा। मतलब हमें ये भी जानना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। काफी लोग सोचते हैं कि इतना जानना काफी है, लेकिन इसके अलावा भी देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड टेक इनटू अकाउंट। यस, मैं बता रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब सोचो, आपके पास यहाँ पे कोई एक डंडा पड़ा हुआ है, कोई एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, रफ। ये डंडे को अगर आप यहां से पुश करोगे, सपोज यू पुश इट हियर, देन द डंडा इज मोस्ट लाइकली टू मूव लाइक दिस, है कि नहीं। ये डंडा कुछ ऐसे मूव करेगा, बट इंस्टेड अगर फोर्स को, सेम फोर्स, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स है इधर को है, सेम फोर्स को अगर हम किसी दूसरे जगह अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये डंडा अब इस केस में, यस, ये डंडा भी इस केस में, ये डंडा अब ऐसे नहीं जाएगा, ये डंडा तो कुछ दूसरा जाने जाएगा, ऐसे जाने लगेगा, लेकिन यस। तो मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है जरूरी है जानना, डायरेक्शन कितना है जरूरी है जानना, और कहां पर आ रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो 3 चीज जानना बहुत जरूरी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैं आपके ऊपर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। अगर मैं पीठ पे लगाया तो, आंख पे लगा दिया तो 5 न्यूटन से भी अंधे हो सकते हो, है कि नहीं। तो कहां पर वो फोर्स आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से इफेक्ट आएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आया। अच्छा, पॉइंट नंबर 2। अब कोई बॉडी के ऊपर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, बॉडी का 2 किस्म की मोशन हो सकता है। एक होता है
ट्रांसलेटरी मोशन और लिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में मूव करना है ना, इट कैन मूव along स्ट्रेट लाइन। सपोज यू अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी में अंडरगो स्ट्रेट लाइन मोशन और ए बॉडी में रोटेट। जैसे ये पेन है, ये पेन को मिड पॉइंट से पुश करूंगा तो सीधा ऐसे जाएगा, साइड से पुश करूंगा तो घूमेगा ही। तो फोर्स का घुमाने की इफेक्ट भी हो सकता है, वो घुमाने वाली इफेक्ट को कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन कोई बॉडी कितने जोर से घूमेगा वो सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और भी कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई ऐसा शेप का एक बॉडी है और इस बॉडी को यहाँ पे हिंज कर दिया गया है। हिंज कर दिया है मतलब अब बॉडी में एक होल कर दो और वॉल में एक होल कर दो, बॉडी में एक होल कर दो, वॉल में एक होल कर दो, एक कांटी गाड़ दो। अब इसमें क्या हुआ है, एक छोटा सा कांटी इसके अंदर हम गाड़ दिए हैं। अब अगर मैं इस बॉडी को ऐसे खींचने लगूंगा कोई फोर्स लगा के, तो ये बॉडी तो मूव नहीं कर सकता, ना ही मूव करेगा ना ही घूमेगा। बट इफ आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस, देन ये फोर्स इसको लेके भाग नहीं सकता क्योंकि इधर ये हिंज हो गया है। लेकिन ये फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा। कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घुमाने वाला इफेक्ट आ गया। ये फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट नहीं था, ये फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट था। कितना जोर से घुमाएगा, किधर को घुमाएगा, वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फॉर ए बॉडी at rest, a force is required to bring it to ट्रांसलेशनल मोशन। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, एक फोर्स चाहिए उसको ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन। सिंपल करते हैं, लीनियर मोशन बड़े बड़े टर्म से बड़े बड़े कंफ्यूजन होता है। कोई बॉडी को घुमाने के लिए, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लेने के लिए यू ऑलवेज नीड ए फोर्स। कैसा मोशन में? लीनियर मोशन में लेने के लिए। अच्छा ठीक है। सिमिलरली the agent responsible for bringing or for making rotational motion or rotation of a body from rest is called movement of a force, movement of a force। ये चीज को समझना है। कोई बॉडी रेस्ट में है उसको लीनियर मोशन में लाना है, यू नीड ए फोर्स। बट कोई बॉडी रेस्ट में है उसको घुमाना है, यू नीड मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। अच्छा, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। हर एक फोर्स घुमाने की काबिलियत नहीं रखते हैं, कुछ कुछ फोर्स घुमा सकते हैं, बाकी तो घुमा नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा फोर्स घुमाएंगे कोई बॉडी को और कितने जोर से घुमाएंगे। वी वांट टू एनालाइज दैट। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 3, हाउ वी कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज हियर इज ए बॉडी, आई से हियर इज ए बॉडी ऑफ एनी शेप, दिस बॉडी इज हिंज्ड हियर। जैसे मैं बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, इस बॉडी में एक होल कर दिए, वॉल में एक होल कर दिए और इसमें एक
कांटी घुसेड़ दिया अंदर। अब अगर हम इसको ऐसा कोई फोर्स में खींचेंगे तो ये बॉडी का लीनियर मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि बंधा हुआ है। इट कैन नॉट गो अवे बट द बॉडी विल रोटेट, है कि नहीं? तो रोटेट करेगा। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस? जिस एक्सिस में घूम रहा है, इट इज नाउ रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट में घूमेगा, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस क्या है? कितने जोर से घुमाने की इफेक्ट है? घुमाने वाली इफेक्ट को एजेंट, द एजेंट रिस्पांसिबल फॉर रोटेटिंग दिस वन अबाउट दिस एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। कितना जानने के लिए क्या करना है आपको? क्या करना है यहाँ पे? पहले आपको तो फोर्स दिया गया, यू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज द लाइन along which the force is acting. Yes, this is the line along which the force is acting. Then किस एक्सिस में घुमा रहा है? इट इज रोटेटिंग इट अबाउट पॉइंट ओ। अच्छा, तो एक काम करिए, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। ये लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस टू बी एल, ठीक है? तो ये फोर्स इस एक्सिस में कितना मोमेंट बना रहा है? F इंटू एल, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ ए फोर्स, डरो मत, मैं बढ़िया से समझाऊंगा, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस is given by m, मोमेंट को कैपिटल M लिखेंगे। अबाउट यहाँ पर हमारा एक्सिस O है, इट इज MO इज इक्वल टू F इंटू L, न्यूटन इंटू मीटर, वेयर F इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और L क्या है? L को अदरवाइज कहते हैं मोमेंट आर्म। क्या है ये मोमेंट आर्म? इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force, line of action of force from the axis, मतलब जिस एक्सिस में घूम रहा है, from the axis of rotation। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? O। अब ये मूवमेंट एक वेक्टर है और उसका डायरेक्शन बता देते हैं, लिखेंगे नहीं। डायरेक्शन क्या होता है बताओ? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसा होता है बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, डिपेंड करता है। अगर ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ, ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ। लेकिन आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं। फिलहाल हम लोग डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके काम चला लेंगे, ठीक है? अभी देखो, ये फोर्स जब इस बॉडी को खींच रहा है, this body will obviously rotate in some direction like this। ये तो कुछ ऐसा घूमने लगेगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इसका मूवमेंट जो है that is एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो लोग स्मार्ट हो याद रख लेना, अपना दाएं हाथ का फिस्ट को क्लोज करना, थंब को खुला रखना। अगर आपकी फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट इज ए वेक्टर। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, थंब अंदर की तरफ है, मतलब मूवमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। लेकिन याद मत रखो, आप लोग छोटे बच्चे हो, इतना चीज नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है? ये मूवमेंट कितना है? F into L। और कौन सा डायरेक्शन में? डोंट से आउटवर्ड और इनवर्ड, से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एनफ फॉर यू। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलो, आपका काम निकल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके मूवमेंट के बारे में हम लोग काफी कुछ चीजें देखें। अब मूवमेंट जो बना वो कितना बन गया? ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो ये चीज क्या है, ये चीज जो है अभी अभी हम बताए, ये जो मोमेंट है उसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और आपको एडिशनली याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कोई पूछेगा नहीं उसका वेक्टर प्रॉपर्टी के बारे में, खाली याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि घूम रहा है डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर आ रहा है, कितना मोमेंट बना रहा है, आप पूछोगे कौन सा एक्सिस में, बताओ, हाँ इस एक्सिस में, इस एक्सिस में, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस यहां से निकाल दो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो मैं अगला पेज में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप मेरे को मदद करोगे समझाने में कि सपोजिंग यहाँ पे कोई एक ऐसा शेप का बॉडी है और ये बॉडी को यहाँ पे कुछ हिंज कर दिया गया है यहाँ पे, और हुआ यूं है कि इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहे हैं, एक फोर्स इसको इधर को खींच रहा है, F1 है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक बॉडी है जो यहाँ पर हिंज हो गया है, हिंज HINGED, हिंज मतलब एक्सप्लेन कर दिया, बॉडी में एक होल करो, वॉल में एक होल करो, एक कांटी घुसेड़ दो, एक स्क्रू ऐसे घुसेड़ दो उसके अंदर, तो घुस गया स्क्रू, तो अब इसको जितना भी ताकत लगाओ नहीं जाएगा लेकिन घूम सकता है, ठीक है। इट इज हिंज, हिंज के मतलब जैसे आपका डोर आपका चौखट के साथ क्या हुआ है, चौखट के साथ हिंज हुआ है, घूम सकता है लेकिन डोर को लेके भाग नहीं सकते, है कि नहीं, घुमा सकते लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाया F1, देख लेना, ये एक फोर्स लगाया F1, कितना गंदा फोर्स है, मैं थोड़ा अच्छा वाला फोर्स लगाता हूँ, ये फोर्स बड़ा गंदा है, अच्छा वाला फोर्स आ जाओ, ये हो गया एक फोर्स F1, चलो मानते हैं ये एक फोर्स इधर खींच रहा है F2, और सपोज थोड़ा ध्यान से देखना ये एक फोर्स लगाया मैं F3। अगर आपको समझ में आया बताओ, द मोमेंट produced by F1 about O is clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, आपको बताना है F1 O में जो मूवमेंट बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यस 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 एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। Moment produced by F2 about O, ये फोर्स O में बॉडी को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, हाँ ये भी समझ में आ गया। Moment produced by F3 about O is जीरो। आप इधर को, अगर आप इधर को इसको कितने भी जोर से खींचोगे, कितने भी जोर से खींचोगे, ये घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। Why? Because the line of action of this force is passing through the axis. अगर line of action axis से जा रहा है तो what is the distance of line of action from this point? 0। अरे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई एक लाइन ऐसे जा रहा है, what is the distance of this line from this point? You say 0, मतलब L 0 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा तो मोमेंट क्या होगा, F into L, वो भी हो जाएगा 0। L क्या था, perpendicular distance of line of action of the force from the axis of rotation, है ना। तो आप कहोगे F3 के लिए E जो मोमेंट बनेगा वो कितना है, 0 है। Why? Why? Because the line of action is passing through the axis. Conclusion क्या मिला, बहुत ही important conclusion, when line of action of a force passes through axis, it does not produce any movement, ये कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, when the line of action is passing through the axis। समझ में आया? अच्छा, मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्सिस से जो भी फोर्स जा रहा है उसके लेफ्ट साइड में जो भी फोर्स रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और राइट में यस क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन आप चीजों को 2 डायमेंशनल प्लेन में देख रहे हो सकता है कि ऐसा है,
इसका लेफ्ट राइट रहेगा तब इसका ऊपर भी हो सकता है कोई फोर्स, इधर को भी ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? तो ये 2 डायमेंशनल फिगर में लेफ्ट राइट से आपका काम निकल जा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट ए फर्म कंक्लूजन, क्योंकि बॉडी 3 डायमेंशन में हो सकता है ना, बॉडी 3 डायमेंशन में हो सकता है। अच्छा, जो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, खाली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं। मान लो कि F2 ऐसे होने की बजाय, F2 ऐसे होने की बजाय कुछ ऐसा होता तो उसको भी तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता। यस, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑल टुगेदर विल डिसाइड व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वन मोर एग्जांपल, एंड देखना चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एक फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, कितना सिंपल फिगर है। ये एक डंडा है एल शेप का, इस डंडे को यहाँ पर हिंच कर दिया गया है, और क्या दिया है कि यहाँ पे कोई एक फोर्स खींच रहा है, कितने जोर से ये फोर्स खींच रहा है 20 न्यूटन, और यहाँ पे कोई फोर्स इसको ऐसे पुश कर रहा है, कितना फोर्स 10 न्यूटन, और क्या दिया है कि ये लेंथ इज 6 मीटर, और ये लेंथ कितना है, से इट इज 4 मीटर, और इस पॉइंट का नाम है O। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है इन फिगर शोन फाइंड total moment produced by all forces about O। सारा मोमेंट कितना होगा? थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 फोर्स है, ये है, ये है। दोनों फोर्स कुछ मोमेंट बनाएंगे पक्का। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू O। उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर O से पास करता तो मोमेंट नहीं बनाते, बट नाउ एवरीवन विल ट्राई टू क्रिएट मोमेंट। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कैसे, ध्यान से देखना, आंसर बताने के चक्कर में आप लोग मिस कर जाते हो, ध्यान से देखना। मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन 20 न्यूटन पहले ले लेते हैं, 20 न्यूटन अबाउट O इज इक्वल टू क्या करेंगे, F इंटू L, A 20 इंटू L, L क्या है, लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये हो गया 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन, इसका यहां से डिस्टेंस 6, तो कितना हो गया 120 न्यूटन मीटर, और ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, आपको हो गई, ये ऐसे घुमाएगा तो हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज। यस, क्या आत्मनिष्ठों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन अबाउट O इज इक्वल टू 10 इंटू L निकालना है। L क्या है? L इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, इस लाइन का डिस्टेंस यहां से कितना है? अरे वो तो दिया है 4 मीटर का है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 40 न्यूटन मीटर। फोर्स इनटू डिस्टेंस। एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यस, ये समझ में आना चाहिए। तो ये कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे घुमाए, ये कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे घुमा रहा है। घुमाने वाली इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट, द मोमेंट ऑफ व्हिच फोर्स इज मोर? 20 न्यूटन इज मोर। कितना है? 120 न्यूटन मीटर। इसका है 40 न्यूटन मीटर। तो आप क्या कहेंगे? टोटल मोमेंट कैसे निकालेंगे? सम करेंगे कि डिफरेंस करेंगे? टोटल मोमेंटम निकालने के लिए सम करेंगे कि डिफरेंस करेंगे? टोटल मोमेंटम। यस, देखो आपको पकड़ में आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है। टोटल मोमेंटम इज 120 माइनस
40 इज 80 न्यूटन मीटर। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मेरे को लग रहा है मैं आजकल अच्छा पढ़ाने लगा हूं, तुम लोग समझ जाते हो सब कुछ कि तुम लोग ही अच्छा पढ़ने लगे हो सकता है तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो, है ना? हाँ तो वही लिखे ना, 40 न्यूटन मीटर माइनस हो गया है यहाँ से, तो ये 40 इज एंटी क्लॉकवाइज, 120 वाज क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ जगह साइन कन्वेंशन लेते हैं, चलो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहते हैं। आप उल्टा ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, अकॉर्डिंगली विल गेट द आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इट इज कमिंग 80 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज इज द टोटल मोमेंट, मोमेंटम लिख दिया हूं, सॉरी, टोटल मोमेंट इज 80 न्यूटन मीटर। क्या ये क्वेश्चन सबको पूरा समझ में आया? मतलब ऐसा क्वेश्चन देने से आप लोग अभी कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक डोर बनाया हूं एंड यू नो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि द डोर इज हिंज्ड हियर, यहाँ पे और यहाँ पर हिंज हुआ होगा, इट कैन रोटेट। मान लो आप दो दोस्त जाके ताकत एग्जामिन कर रहे हो अपने आप, देख रहे हो कि किसका ताकत ज्यादा है, कैसे कर रहे हो, व्हाट यू डू, कोई ए पॉइंट में पुश कर रहा है, कोई बी पॉइंट में पकड़ के खोलने की कोशिश कर रहा है, कौन जीतेगा? जो ए में पुश करके बंद करने की कोशिश कर रहा है कि बी में पकड़ के खींच के खोलने की कोशिश कर रहा है? दोनों इक्वली स्ट्रांग है। ए क्या हुआ ध्यान से देखो, ए में जब आप पुश कर रहे हो द मोमेंट आर्म द लेंथ इज मोर, यस, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, खाली इतने में मत जाओ। आपको समझ में आ गया कि ए में करेंगे इस हिंज से ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो मोमेंट ज्यादा हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है मोमेंट कम होगा, वो आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, लेकिन थोड़ा इसको फील करो कि सपोज ये बोर्ड ही एक डोर है, इसको खोलना है, दिस बोर्ड इटसेल्फ इज ए डोर, खींचेंगे तो ये खुलेगा सपोज, और यहाँ पे लगा है हैंडल, आप इस हैंडल को खींच के इस बोर्ड को ऐसे खोलना चाहते हो, ध्यान से फील करने की कोशिश करो। मैं अगर ये हैंडल को ऐसे, मान लो ये बोर्ड जाम हो गया है, जोर से खींचेंगे तब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आप कैसा खींचना पसंद करोगे? और ये जब बोर्ड जब खुलेगा तो खुलते ये बोर्ड है कि सपोज इस एक्सिस में ये रोटेट करने वाला, दिस इज व्हाट इज ए बोर्ड फॉर योर इंटरेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे हिंज हुआ है, आप खींचोगे यहाँ से तो यहाँ से घूमेगा और ये खुलेगा, ध्यान से देखना। मैं अगर सीधा ऐसे खींचूंगा तो आसानी से खोल पाऊंगा, कि इधर खड़े होके ऐसे खींचूंगा तो आसानी से खोल पाऊंगा? कौन सा केस में? when I pull it, listen, when I pull it normal to the board or perpendicular to the board or at an angle to the board, कौन सा केस में मैं खोल पाऊंगा आसानी से? नॉर्मल टू दी बोर्ड, क्योंकि जब मैं नॉर्मल टू दी बोर्ड इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सोचो क्या हो रहा है। नॉर्मल टू दी बोर्ड खींचेंगे तो क्या हो रहा है, मेरा फोर्स ऐसा है और यहां से इस फोर्स का डिस्टेंस हो गया पूरा, क्योंकि ऐसा मेरा फोर्स ऐसा है, लाइन ऑफ एक्शन इज लाइक दिस, बट व्हेन आई एम पुलिंग इट लाइक दिस, मेरा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है और इस लाइन से इसका डिस्टेंस कम हो गया है, आर यू गेटिंग? द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, फोर्स चाहे ज्यादा लगा दो, टर्निंग इफेक्ट विल बी लेस, टर्निंग इफेक्ट इज फोर्स इनटू लेंथ, सीधा ऐसे खींच रहा हूं तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, यहां से ये डिस्टेंस पूरा बन गया मोमेंट आर्म। लेकिन जब मैं ऐसे खींचूंगा, लाइन ऑफ एक्शन इज लाइक दिस एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस इज द मोमेंट आर्म, एल विल बी वेरी स्मॉल, तो ऐसे पकड़ के खींचना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, है कि नहीं? तो यही समझना है। इसलिए आप देखोगे हर डोर में ये जो हैंडल है इधर लगा रहता है, ये हिंज के पास नहीं लगा रहता। समझ में आ गया? तो खाली फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड मिलके डिसाइड नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या है मोमेंट। क्या कौन डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या है मोमेंट ऑफ ए फोर्स। जैसे आप लोगों को ये चीज समझ में आया तो मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन दूसरा देना चाहता हूं। लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन लाइक दिस। Here is a very typical type danda.
वेरी टिपिकल टाइप डंडा। अब ये डंडे को ढेर सारे फोर्स अप्लाई किए गए हैं। यस, ये हो गया डंडा। ये डंडा चलो मानते हैं कि ये यहाँ पर हिंज हो गया है, इट इज हिंज्ड समवेयर हियर। मैं अब इसके ऊपर ढेर सारे फोर्स लगाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले लिख दूं कि ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। फोर्स लग रहे हैं, देखो फोर्स कैसे लगा। फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 6 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 12 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन, और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन, और यहाँ पे आ रहा है 4 न्यूटन। कितने सारी फोर्स। अगर ये डंडा भी घूमेगा अभी तो इट विल रोटेट अबाउट O। आपको पता करना है व्हाट इज द नेट मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीज फोर्सेस अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू O। ठीक है, तो अपनी कोशिश पूरा कर चुके हो, बहुत सारे आंसर दे चुके हो। अब मैं नहीं करता हूं। क्या दिया, इतने सारे फोर्स के चलते O में क्या मोमेंट बनेगा। फाइंड टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड अबाउट O। तो मैं टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूं, सिस्टमेटिकली समझने में आसान होगा। सारे फोर्सेस उनका करेस्पॉन्डिंग L क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। M क्या है, M is nothing but FL, मोमेंट ऑफ द फोर्स, और डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिखना है। 6 न्यूटन फोर्स, ये है 6 न्यूटन फोर्स, यही है वो 6 न्यूटन फोर्स। इसके लिए L क्या होगा, 4, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन का डिस्टेंस एक्सिस से 4 मीटर है, तो मिल गया 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया 4 मीटर। तो ये हो गया, मोमेंट कितना होगा, 6 × 4 इज 24 न्यूटन मीटर। अब थोड़ा सा रुको, डायरेक्शन जानने के लिए मैं आपको मदद करने वाला हूं। अगर ऐसे घूमेगा तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज, अगर ऐसे घूमेगा तो हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो ये जो 6 न्यूटन फोर्स है क्लॉकवाइज दिखा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, तो विल कॉल इट एंटी क्लॉकवाइज। फाइन। 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन के बारे में सोचिए। ये है 10 न्यूटन फोर्स, इसका लाइन ये है। What is the distance L? L is the distance। ये 2 है, वही तो मैजिक है, इसी में सब कोई गड़बड़ किए हैं। कितना हो गया, 20 न्यूटन मीटर। अब देखो जो ये 10 न्यूटन है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सॉरी 10 × 4, 10 × 4 कहाँ होगा, 10 × 2 तो होगा। ये मैं गलती से 4 लिख दिया हूँ, यहाँ पर होगा 10 × 2। अरे देखो ना, ये जो 10 न्यूटन फोर्स है इसका यहां से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मीटर, 10 × 2 इज 20 न्यूटन मीटर। और ये जो फोर्स है ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट आया 4 न्यूटन फोर्स। 4 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये है लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन का डिस्टेंस यहां से कितना है, 6 मीटर, इट इज 6 मीटर। तो हम कहेंगे 6 मीटर है तो हो जाएगा 24 न्यूटन मीटर। अब सोचो ये जो 4 न्यूटन फोर्स है क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज है ना, तो हम कहेंगे ये भी क्लॉकवाइज है। 4 न्यूटन क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। अच्छा, 5 न्यूटन फोर्स के लिए, 5 न्यूटन फोर्स के लिए देखो, 5 न्यूटन फोर्स कौन सा है, ये वाला है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका लाइन एक्शन, ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो हम कहेंगे 5 न्यूटन फोर्स के लिए 2 मीटर, मोमेंट हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। और ये जो 5 न्यूटन फोर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, 5 न्यूटन क्लॉकवाइज दिख रहा है। ऐसे
कंपेयर करोगे तो आसानी से दिखेगा। 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश करा, ये तो क्लॉकवाइज है, तो वी कॉल इट क्लॉकवाइज। सारे के सारे गामा को लेकर क्लॉकवाइज बन गए। 12 न्यूटन फोर्स, 12 न्यूटन फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस यहाँ है 12 न्यूटन फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन इट इज 0, इट इज पासिंग थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ, बन गया 0, 0 बन गया तो मोमेंट होगा 0, कोई डायरेक्शन नहीं है। 20 न्यूटन फोर्स बाकी रह गया, कौन? ये 20 न्यूटन फोर्स। ये 20 न्यूटन फोर्स के बारे में जब हम समझने की कोशिश करेंगे तब आपको मजा आएगा कि कोई पूछ रहा था कि एंगल क्यों दिया है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका डिस्टेंस कहां से, यहां से, कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस L। तो ये 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री है, ये 4 मीटर है, तो L कितना होगा? थोड़ा ध्यान से देखो, L 90 30 4, क्या बता सकते हो? L/4 क्या होगा? ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H, है ना? P/H क्या होता है? sin 30। यस यस यस, तो L क्या हो जाएगा? 4 sin 30, sin 30 होता है 1/2, सो हो गया 2। मोमेंट हुआ 40। और ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस यस यस, हो गया। पूछा है, बताओ व्हाट इज द टोटल मोमेंट? तो टोटल मोमेंट लिखेंगे, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है? इज इक्वल टू, सारे क्लॉकवाइज को जोड़ दो, 20 24 10, 20 प्लस 24 प्लस 10 कितना हुआ? इट इज कमिंग 44 प्लस 10 54 न्यूटन मीटर। यस, है ना? और टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना है? एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो गया? ये 40, ये 24, 40 प्लस 24 इज 64 न्यूटन मीटर। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है। अब कुछ लोग हड़बड़ा के आंसर दे रहे हैं, अब क्या हो गया? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मैं बना चुका हूं, अब देने से अब क्या होगा? तो आपको क्या दिखा कि क्लॉकवाइज मोमेंट है 54 न्यूटन मीटर और ये है 64 न्यूटन मीटर। तो हम कहेंगे नेट मोमेंट, नेट मोमेंट इज 64 माइनस 54 इज 10 न्यूटन मीटर। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या सबको समझ में आया या सबका ऊपर से गया? क्या हुआ, समझ में आया क्या? यस। तो मोमेंट क्या है समझ में आ रहा है धीरे धीरे। मोमेंट के बारे में ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। अब आपको ये समझ में आ चुका है। तो नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना था आपको, कंपोनेंट नहीं है, सीधे आप ऐसे करो। एक जगह कोई तबला सिखा रहा था, कोई तबलिस्ट था, तबलिस्ट टीचर, और अपनी साइन बोर्ड पे लिखा था वो टीचर, जिसको कुछ नहीं आता है उसको महीना 50 रुपया, जिसको थोड़ा थोड़ा आता है तबला बजाना उसको सिखाने के लिए महीना 100 रुपया। क्यों? उसको जो गलत सर आता है उसको पहले 0 करना होगा, फिर सिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। समझ में आया क्या? अच्छा, 10 न्यूटन मीटर आया हमारा आंसर। किसका 10 न्यूटन मीटर आया था? सर तेरा, सर मेरा, सर सबका। हो गया ना आंसर? क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर लोगे? चलिए अगला क्वेश्चन
पेश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। हियर इज ए डंडा, ये एक डंडा ऐसा है, एक डंडा ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो क्या हुआ, ओहो डंडा को इधर से क्लोज कर दिया, चलो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। डंडे को यहाँ से, ओहो यहाँ से दूसरा ले लेते हैं, ये ऐसा है, ये डंडा यहाँ से हिंज हो गया है, ठीक है। दिया है ये 4 मीटर, ये दिया है 1 मीटर, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं, पूरा अरेंजमेंट को नीचे ले आते हैं, यस यस यस, अरे हाँ ये हो गया 1 मीटर, क्या दिया ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ऐसा करके दिया। यू सी द लेंथ्स गिवन प्रॉपरली। देखो यहाँ पर कोई फोर्स आ रहा है जो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज व्हाट इज द फोर्स। से यहाँ पे कोई 40 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इन फिगर shown find F for which the body or the bar does not rotate, अच्छा ये बताना है आपको F का वैल्यू क्या होने से ये बार नहीं घूमेगा। इधर दिया है 40 न्यूटन, इधर दिया है F, बताना आपकी काम है। समझ में आया? ओके। सर 40। तो दी बार डज नॉट रोटेट मतलब देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कुछ टर्निंग इफेक्ट बना रहा है, ये कुछ बना रहा है। हमें देखना है कि फॉर नो रोटेशन नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो, नेट मोमेंट जीरो होना जरूरी है, नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो। ये चीज सबको समझ में आया? अच्छा, मोमेंट ऑफ 40 न्यूटन, मोमेंट ऑफ 40 न्यूटन अबाउट O इज इक्वल टू 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? ये है, कितना है? 2 मीटर। तो पता चल गया दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 meters, so you say 40 into 2, that is 80 Newton meter, sorry 80 Newton meter। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ऐसा घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट ऑफ F about O is F into परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है, इस लाइन का यहां से डिस्टेंस कितना है? पूरा है 4 मीटर, ये गया 2 तो ये बच गया 2 मीटर, सो F into 2 है ना। और ये कैसा है? ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इट इज क्लॉकवाइज, 2F न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। फॉर नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होने का कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो। फॉर नो रोटेशन क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों को बराबर होना है। क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट must be equal to anti-clockwise moment। अच्छा, clockwise moment कितना था? It was 2F। anti-clockwise moment कितना था? 80। तो F is 40 Newton। The force required is 40 Newton। सर क्या आपको पहले समझ में आया? बताओ। यस सर। यस। मेरे ख्याल से अभी सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया,
ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, ठीक है। यहां पर कोई सीसॉ है, हियर इज ए सीसॉ, ऐसा है। अब ये सीसॉ का डंडा है, हियर इज ए डंडा ऑफ दी सीसॉ। और हुआ यूं है कि ये डंडा को यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिला है, यहाँ पे ऐसे लगा है, ठीक है, ऐसे लगा है, डंडे को इधर फिक्स कर दिए हैं। तेरा खिड़खिड़ी एंड सॉरी दोनों रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक 50 केजी का छोटा बच्चा बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा बच्चा बैठ गया तो ये नीचे आ गया। आर यू गेटिंग? दिया क्या? लेंथ दिया। क्या लेंथ दिया? लेंथ दिया है कि ये दिया है, ये लेंथ जो है ये 4 मीटर है छोटा सा, और ये लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। इन फिगर shown find minimum aim for which 50 kg man is lifted। कितना, कम से कम कोई छोटा सा बच्चा को बैठा देगा तो नहीं उठेगा, कोई वजनदार चीज बैठेगा तो ये उसको घुमाएगा, घुमा के उठाने की कोशिश करेगा। व्हाट इज द मिनिमम एम? मिनिमम एम कि ये घूमेगा, मतलब ये उठना शुरू करेगा। सीसॉ का खेल तो आप जानते हो, है ना, ज्यादा डिस्टेंस। चलो देखते हैं, देखते हैं। एम का वैल्यू चाहिए, एम मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ, m must be in terms of kg, m must be in terms of kg, ठीक है, m must be in terms of kg। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो है यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है? 500 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 50 केजी का मास है, 50 जी। फोर्स कितना आ रहा है? 50 जी। जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर सपोर्ट हो गया है, इधर से घूमेगा। इधर क्या फोर्स आ रहा है? mg। अच्छा, ये पॉइंट O में 50 जी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट, क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट अगर, क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट से ज्यादा होगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, अगर इसका मूवमेंट इससे ज्यादा होगा तभी उठा लेगा। चलो, अब मुझे तो मालूम नहीं है लेंथ कितना है, थोड़ा ध्यान से देखो। मुझे मालूम नहीं है कि एंगल कितना है, एंगल कितना है मालूम नहीं है, यहाँ पर ये एंगल कितना है मालूम नहीं है। ध्यान से देखो, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। अच्छा, ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, ये एंगल भी थीटा होगा। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो रहा है? इट इज mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये कितना है? ये तो है 6 मीटर। तो ये लेंथ कितना होगा? 6 cos थीटा, है कि नहीं? इट विल बी 6 cos थीटा। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, ये 50 न्यूटन तो है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? 50 न्यूटन वाला। 50 न्यूटन इनटू ये डिस्टेंस अगर 4 है, ये लेंथ होगा 4 cos थीटा। यस यस यस। तो ये 50 kg विल बी लिफ्टेड अप,
50 केजी उठेगा का मतलब ये पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? 50 केजी वाला उठेगा का मतलब हुआ पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा। ये 50 केजी वाला उठेगा मतलब ये नीचे आएगा, पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब नेट मोमेंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। नेट मोमेंट क्लॉकवाइज होने के लिए दिस मस्ट बी मोर देन दिस। फॉर लिफ्टिंग 50 केजी नेट मोमेंट मस्ट बी क्लॉकवाइज। ये समझ में आना चाहिए। हाँ, पूरा सिस्टम को घुमाने के लिए और 50 केजी वाला आदमी को उठाने के लिए ये पूरा सिस्टम को क्लॉकवाइज घूमना है। देखो, आंसर लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके बुक में अगर ये क्वेश्चन मिलेगा वो क्या कर देंगे, mg इंटू 6 इधर 50g इंटू 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट कंसेप्ट गलत हो गया, किसी दूसरी जगह पे फंस जाओगे। ये 50g इंटू 4 cos थीटा होगा। यहां पर मैं थोड़ा सा एक g को छोड़ दिया हूं। हर चीज को रिस्पेक्ट देके g लिखना चाहिए, है ना? तो विथ रिस्पेक्टफुल हार्ट वी राइट g हियर। नाउ फॉर लिफ्टिंग 50 kg नेट मोमेंट मस्ट बी क्लॉकवाइज, मतलब नेट मोमेंट को क्लॉकवाइज होना है। मतलब mg cos थीटा, mg इंटू 6 cos थीटा must be greater than or equal to 50g इंटू 4 cos थीटा। थीटा चाहे कुछ भी हो वो तो कैंसल हो गया, थीटा चाहे कुछ भी हो g भी कैंसल हो गया। क्या मिला? m इंटू 6 इज इक्वल टू m इंटू 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 इंटू 4। नहीं तो फिर m का वैल्यू क्या आया? 2/3। इट इज 100/3 kg। That was 1000/3 Newton और 100/3 kg। क्या आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, yes. सारा चीज समझ में आ गया। तो कितना होना चाहिए m का वैल्यू? m should be greater than or equal to, it should be greater than or equal to 100/3। 100/3 से ज्यादा होगा तब भी उठेगा। समझ में आया क्या? Yes. तो मोमेंट वाली चीज सबका हजम हो रहा है, मोमेंट वाला चीज सबका हजम हो रहा है। हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले क्लास में बढ़ाएंगे। तब तक घूमते रहो, मोमेंट को फील करते रहो और मिलेंगे। जय हिंद। Yes, sir.